पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, गौठान में माफिया, सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। उसी माफिया राज की कड़ी में जो पीएससी है और जो भर्ती एजेंसियां हैं, उस पर जो माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है वो अत्यंत ही दुखद है। वो छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के लिए, छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए, जो हमारे प्रदेश की आने वाली पीढ़ी है, उनके बीच में हताशा और निराशा को संचारित करने वाला है। और आज पूरा छत्तीसगढ़िया यूथ, छत्तीसगढ़िया भाई बहन हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने पीएससी के माध्यम से अनेक प्रकार के गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। जो सोशल मीडिया में बातें आई थी पूरी तरह से, उसको हमने उजागर करने का काम किया था कि कैसे अलग अलग आंसर शीट में किस किस तरह से अंक दिए गए। हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछा गया तो वीर नारायण सिंह जी के बारे में जो लिखा उसको हनुमान सिंह जी के बारे में लिखने वाले से ज्यादा अंक मिल गया। मैथमेटिक्स के गणित के प्रश्न में आंसर गलत लिख रहा है, पूरे में पूरे अंक मिल गए। फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड दो अभ्यर्थी लिख रहे हैं, एक को कम एक को ज्यादा अंक मिल जा रहे हैं। आईने दहसाला के संदर्भ में आया कि वो राजस्व व्यवस्था थी, लेकिन 10 आईना रखता था, एक आईने का एक दिन प्रयोग करता था, उसमें कंघी करता था, जो भी लिखा उसको नंबर मिल गए। इस तरह की बातें सामने आई थी। और इनसे भी महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में सबको दिखाई दे रहा है, कि जो अंक मिलते हैं उसको भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों अलग अलग स्कोर देते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस में सब में बराबर बराबर अंक दे दिए गए। इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव, बिना राजनीति से जुड़ा हुआ युवा किस तरह की बातें सामने रख रहा है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, कि वो कह रहा है कि डिप्टी कलेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, डीएसपी के लिए 75 लाख रुपए का रेट चल रहा है। कोई कह रहा है कि किस किस तरह के आरोप इस सरकार पर मुखर होकर के छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या। उनके विधायक के सामने नोटों की गड्डियां जाती है तब भी वो ये बोलते हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के मन में पूरा आक्रोश और उबाल पूरे प्रदेश में आ गया है, तब भी वो बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या। वो सरकार में है, वो प्रदेश के संवैधानिक कार्यपालिक मुखिया हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति इस तरह की उत्पन्न होती है तो उनको खुद से इनिशिएटिव लेकर के, बिना विपक्ष के कहे, बिना भारतीय जनता पार्टी के कहे, बिना युवाओं के आक्रोश या उनके उद्घाटन के, उनके वक्तव्य के, उनको खुद से कार्रवाई करना चाहिए था। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या, कोई शिकायत आई है क्या। अभी राहुल गांधी जी आए थे, बिलासपुर आए थे। बिलासपुर में युवा जगह जगह आक्रोशित होकर खड़े थे। वहां पर भूपेश बघेल जी ने पुलिस के माध्यम से, पुलिस को दबाव डाल करके कपड़े से उन जगहों को रोकवाया, ढकवाया। जब रेल में राजनीतिक नौटंकी करने के लिए राहुल गांधी जी चढ़कर जाने लगे तो वहां पर युवाओं ने सीधा सवाल किया, पीएससी के मसले पर सीधा शिकायत की। अनेक युवाओं ने पीएससी पर अनेक प्रकार की शिकायत किया है, लिखित में शिकायत किया है। इसके बावजूद किया है कि ये सरकार जो शिकायत करता है उस पर दबाव डालती है। कई लोगों को एग्जाम से ब्लॉक कर देने की धमकी दी जाती है। कई लोगों को नोटिस दिया गया है। जो युवा सामने आकर बोलते हैं उनको नोटिस दिया जाता है, उनको दबाने का काम किया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ जो जरा भी सामने आता है, सोशल मीडिया तक में सामने आता है, उसको नोटिस देकर उसकी आवाज को दबाने का, एक लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने का दुष्प्रयास करते हैं। लिखित में शिकायत किया गया है, इसकी प्रति हमें भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में दिखा है। लिखित में युवाओं ने शिकायत किया है। ट्रेन में राहुल गांधी के सामने युवाओं ने शिकायत कर दिया, लेकिन भूपेश बघेल जी ने कुछ कहा ना ही कहा।
न ही राहुल गांधी जी ने कुछ कहा। दरअसल भूपेश बघेल के एटीएम तले राहुल गांधी जी दबे हुए हैं, इसलिए युवाओं के मसले पर वो कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सकते और भूपेश बघेल को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी परिवार का एटीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बनाकर रखा है और भूपेश बघेल का जो एटीएम है उसके बोझ तले गांधी परिवार और राहुल गांधी जी दबे हुए हैं। इसलिए पीएससी से प्रताड़ित छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के अधिकार की बात, उनके हक की बात के संबंध में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर उनमें जरा भी नैतिकता रहती तो उसी ट्रेन पर से कार्रवाई हो जाती। आज शिकायत भी हो चुका, राहुल गांधी के सामने शिकायत हो चुका, लिखित में शिकायत हो चुका। माननीय उच्च न्यायालय ने कई लोगों 13 लोगों की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया है। इस तरह की स्थितियां जब पूरे माननीय उच्च न्यायालय जब खुद बोल दी, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने माफिया राज पीएससी में स्थापित कर रखा है। जो एटीएम गांधी परिवार के लिए उन्होंने तैयार किया है उसमें पैसा भरना है, तो पैसा भरने का जगह उन्होंने पीएससी को भी बना रखा है। इसलिए न भूपेश बघेल जी कुछ बोलते हैं और न ही भूपेश बघेल के एटीएम के बोझ तले दबे होने के कारण राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं।